जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसा कि आपको पता है कि आज की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, तो चलिए आज मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल व्यतीत होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। ऐसे में आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने श्री हरि भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास में आने वाली एकादशी के महत्व और इसके बारे में पूछा। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा, हे धर्मपुत्र, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी, उसी का वर्णन मैं करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। ये कहकर श्री हरि ने मोहिनी एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ किया। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। भगवान राम को संबोधित करते हुए वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, आपका प्रिय नाम समस्त प्राणियों के दुखों का नाश करता है, लेकिन फिर भी आपने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वशिष्ठ मुनि ने बताया, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, जहाँ चंद्रवंश में उत्पन्न सत्यप्रज्ञ धृतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धर्मपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में वह सदा लीन रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत व दृष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि अब 5वां पुत्र था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवी देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही ब्राह्मणों के सत्कार में। वह अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह एक वैश्या के गले में हाथ डाले चौराहे पर देखा गया। इसे देख पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और लोगों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात अत्यंत शोक और चिंतित होकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह वैशाख के महीने में महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि कौंडिन्य गंगा से स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरे कष्टों का नाश हो सके और मैं इस असहाय पीड़ा से मुक्त हो सकूं। महर्षि कौंडिन्य ने बताया, वैशाख मास के महीने में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के कथानुसार मोहिनी एकादशी पर विधि विधान से व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह निष्पाप हो गया तथा अंत में वह दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम चला गया। तो दोस्तों, आज की मोहिनी एकादशी कथा का विराम यहीं पर होता है। अगली एकादशी की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, टेक केयर।